नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को शिक्षा जगत के समाचार और जो अपडेट्स होते हैं उसके बारे में आपको डेली बताता हूं। तो दोस्तों, आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी के जो रोजगार समाचार हैं उसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। जो समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही खबरें उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। यूपी टेट 2018 के विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट का फैसला आज होगा। सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है। दूसरी खबर है, शिक्षा मित्रों को ऑफलाइन प्रवेश पत्र वितरण शुरू हो गया है। ऑफलाइन आवेदन आवेदन मतलब उनको प्रवेश पत्र देना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि वो कल की परीक्षा में बैठ सकें। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है इन इन खबरों के बीच में कि सी टेट का परिणाम घोषित हो गया है। 1,78,000 लोग कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पास पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। प्राइमरी लेवल वाले 1,78,000 लोग पास हो गए हैं। तो दोस्तों, खबरों को डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक खबर आपको बताएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को पसंद आने के बाद लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस खबर पे नज़र डालते हैं। टीईटी की विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट का फैसला आज होगा। यूपी टेट 2018 के विवादित प्रश्नों पर के मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को अवकाश के बावजूद भी अदालत इस पर फैसले सुनाएगी। अब 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा इस फैसले पर निर्भर करता है। अगर ये फैसला उनके पक्ष में आता है, यूपी टेट 2018 के अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है, तो यह परीक्षा कैंसिल होगी। अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो परीक्षा होगी। वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों, ज़्यादातर शिक्षा मित्र इसमें है, को 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की परीक्षा में बैठने के लिए प्रोविजनल अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। वो अब यह भी कहा है कि टीटी 2017 की परीक्षा का परिणाम नए सिरे से निकाले बिना नई भर्ती प्रश्न दृष्टया अवमाननाजनक है। साथ ही याचियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। इसमें 2 केस आपको चल रहे थे। आपको मालूम था यूपी टेट 2017 का केस था और यूपी टेट 2018 का केस था। 18 के केस में क्या हुआ है कि फैसला सुरक्षित किया गया है, जिसका फैसले के ऊपर विचार आज किया जाएगा। 17 के केस में कोर्ट ने बता दिया है कि आप इनको प्रोविजनली इस परीक्षा में सम्मिलित कीजिए। दोनों ही मामलों में सरकार का जो तरफ से जो दलील पेश की गई थी पीएनपी की तरफ से, वो लगभग खारिज की जा रही है। और हाई कोर्ट जिस तरह से बोल रहा है उस हिसाब से परीक्षा को कैंसिल करने की बात की जा रही है यहाँ पे, या पोस्टपोन करने की बात की जा रही है। क्योंकि 2017 के अभ्यर्थियों को अगर परीक्षा में बैठाना है तो परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ेगा। और अभी 2018 का आज आदेश आना बाकी है। तो आप सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल पे बने रहें। आदेश जैसे ही आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि शिक्षा मित्रों को ऑफलाइन प्रवेश पत्र वितरण शुरू हो गया है। ये कौन से शिक्षा मित्र हैं, इनको ऑफलाइन प्रवेश पत्र क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में बताते हैं आपको। शिक्षक भर्ती में रविवार को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए शुक्रवार से ऑफलाइन प्रवेश पत्र वितरण का कार्य शुरू हो गया है। शासन के निर्देश पर जिन शिक्षा मित्रों के आवेदन पर प्रशिक्षण योग्यता गलत भरने से निरस्त हो गए थे, उनसे प्रतिवेदन लेकर ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। यह कार्य शनिवार को भी जारी रहेगा। इसी बीच हाई कोर्ट ने भी करीब 400 अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल शिक्षा मित्रों को राहत मिलने के बाद आवेदन पत्र निरस्त होने के करीब 400 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे और दावा किया था कि एचडीएफसी बैंक का सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करने से उनका शुल्क जमा नहीं हो सका और वेबसाइट बंद हो गई। कोर्ट ने उन्हें ऑफलाइन प्रवेश पत्र देकर परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय शनिवार को उन्हें प्रवेश पत्र जारी करेगा और प्रयागराज जिले में ही उनकी परीक्षा कराई जाएगी। अब करीब 1,000 से अधिक अभ्यर्थियों को ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिए जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को परीक्षण योग्यता या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पत्र आदि लेके जाना होगा। परीक्षण योग्यता आपको लेके जाना होगा या शिक्षक पात्रता परीक्षा ले जाना होगा।
अब आपको ये बता दें कि जो 400 अभ्यर्थी थे, हुआ क्या था इसमें, लोगों ने जो शिक्षा मित्र थे, एसएम थे, इन्होंने अपनी जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन था उसमें विशिष्ट बीटीसी भर दिया था, विशिष्ट बीटीसी भर दिया था। और इस वजह से इनका जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया गया। इन्होंने विशिष्ट बीटीसी नहीं किया हुआ है ना, इन्होंने तो ट्रेनिंग की है, तो इनको ट्रेनिंग भरना था। चलिए खैर, अब इनको प्रवेश पत्र दे दिया गया है, ऑफलाइन प्रवेश पत्र दे दिया। करीब 1000 लोग और बढ़ गए इस एग्जाम में। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो एक और मेन इंपॉर्टेंट खबर है आज की, उसमें ये बताया जा रहा है कि सीटेट का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। सीटेट का परीक्षा परिणाम कल घोषित हो गया था। कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि सीटेट का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 की श्रेणी में 1,78,273 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस श्रेणी में करीब पौने 11 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, पौने 11 लाख परीक्षा दिए थे, और केवल 1,78,273 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों की श्रेणी के लिए 1,26,968 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 8,78,000 से ज़्यादा आवेदन थे। तो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वालों का प्रतिशत जो है 17% प्राइमरी, 15% माध्यमिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग रिजल्ट अपना देख लीजिए। और अगर परीक्षा कैंसिल होती है, यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 69,000 की जो परीक्षा है, अगर ये पोस्टपोन या कैंसिल होती है तो आप लोग जो पास हुए हैं, आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, आज की ये खबरें थी जो मैंने आपको बता दी। अब 2000 यूपी टेट 2018 का जो कोड अपडेट आएगा, उसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी उस खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।